सर, पैराडाइज रेबिट फार्मिंग कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई थी और कितना समय इस कंपनी को हो गया है? जैसे मैडम आपने क्वेश्चन किया कि कंपनी को कितना समय हो गया। 6 में कंपनी को हमने शुरू किया था, पैराडाइज रैबिट फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड को, और आज तकरीबन हमें 15 साल हो गए हैं इस कंपनी को रन करते हुए। तो पिछले 15 साल पुरानी हमारी कंपनी है और 15 साल से हम लोग रैबिट फार्मिंग का ही काम कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने इस कंपनी को शुरू किया था। मैं एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, कुरुक्षेत्र में हमारा एजुकेशन का काम भी है। तो जैसे हम लोग बीच बीच में अपने गांव आते थे, हमारे पिताजी को देखते थे, वो काम करते थे, वर्कर्स काम करते थे, तो साथ में हमने भी उनका सहयोग देना शुरू किया। और उस सहयोग के साथ साथ एजुकेशन से बेटर मुझे इस कंपनी में पैसा मिलना शुरू हुआ, तो मैं इसलिए इस कंपनी को बढ़ावा देने की हमने कोशिश भी की है और उसको सक्सेस भी किया है कोशिश करके। और तकरीबन 15 साल, जैसे मैंने पहले बताया ही आपको, तकरीबन 15 साल हमें हो गए हैं। बाकायदा मेरे पिताजी इस कंपनी को आज भी रन कर रहे हैं और ज़्यादा सहयोग मैं करता हूँ, वो सिर्फ यहीं रहते हैं, हम लोग बाहर ऑल ओवर इंडिया घूम करके इसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इस कंपनी को यहीं से रन कर रहे हैं? हाँ, मेन हेड ऑफिस हमारा हरियाणा डिस्ट्रिक्ट जींद, गांव डाठर, जिस लोकेशन पर आप बैठे हैं। बाकायदा ऐसे तो हमने हैदराबाद में या फिर गोवा में या वेस्ट बंगाल में उस एरिया में भी हमारी कंपनी रन कर रही है, लेकिन मेन हेड ऑफिस हमारा हरियाणा में ही है, डिस्ट्रिक्ट जींद, वीपीओ डाठर के अंदर। सर, पैराडाइज रेबिट फार्मिंग जो कंपनी है अब एक बड़ा नाम भी बन चुका है, तो ये आपने बताया कि पूरे इंडिया में भी की जाती है, तो इसकी पूरी इंडिया में कितनी ब्रांचेस है और वहां तक आप कैसे कांटेक्ट करते हो? देखिए, टोटल हमारी 900 से ज्यादा, 900 भी नहीं बोलूंगा मैं, 1000 से ज्यादा बोलूंगा जी। लास्ट ईयर तक हमने 900 प्लस ब्रांचेज हमने खोल दी थी। आज कैलकुलेशन करते हैं तो 1000 से ज्यादा ब्रांचेज पैराडाइज रैबिट फार्म की हैं। तो इनको जो रन करने की बात है, और जो आपने क्वेश्चंस किया है कि भी इतनी ब्रांचेज को आप कैसे रन करते हो, हमारे पास अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग लोकेशंस पे बंदे हैं। वैसे मेनली हम बुलाते सभी लोगों को हरियाणा में ही हैं। तो जस्ट लाइक कि गोवा की बात करें या कोई हैदराबाद की हम लोग बात करें या फिर अगर वेस्ट बंगाल की, राजस्थान की बात करें, कोई नियरेस्ट हमारा फार्म जो रहता है, कई बार मान लो जो कि किसी का अजमेर से फोन आए, एग्जाम्पल लेते हैं, तो अजमेर का आदमी क्या पूछता है कि आपका यहाँ कोई आसपास फार्म है? तो कहीं आसपास जो फार्म होता है वो एक दिखाने के लिए ठीक है कि आप वहां पे जाइए, हमारे फार्म पे, वहां पर जाके देख लीजिए, एक टेस्ट का पता लग जाता है फार्मर को कि यार मैं वहां जा हरियाणा पहले क्या जाऊंगा, इससे पहले मैं यहाँ नजदीक में कोई फार्म देख लूं। वहां पे वो एक अपने टेस्ट को देख सकता है कि ये काम कैसा है, इसके अंदर कोई स्मेल तो नहीं है, क्या मैं इस काम को कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कई बार आदमी बगैर देखे, बगैर सोचे पैसा इन्वेस्ट कर देता है और बाद में उस काम को वो सक्सेसफुली नहीं कर पाता है। इसलिए हम हर एक फार्मर को बोलते हैं कि आप पहले नियरेस्ट कोई फार्म हमारा है या फिर वो डायरेक्ट आना चाहे तो किसी भी फार्म पे वो जाएंगे, सिर्फ वहां देख सकते हैं लेकिन वहां कोई डील नहीं कर सकते हो। तो मतलब कि वहां सिर्फ देख सकते हैं, डीलिंग के लिए हमको यहीं पर आना, हरियाणा ही आना पड़ेगा, क्योंकि फार्मर टू फार्मर निर्भर करती हैं ये चीजें। कुछ फार्मरों से वो पैसे दे देते हैं या फिर कुछ फार्मरों से सोचते हैं कि यहीं से हम लोग 10 एनिमल ले लें, लेकिन वो चीजें सब गलत हैं, ऐसा नहीं चलता है। तो आना उसको मेनली हेड ऑफिस ही पड़ता है। हमारे किसी भी फार्म पर जाएंगे उसको मान सम्मान अच्छा मिलेगा, कहीं भी वो जाएंगे तो अच्छे से उसको समझा दी जाएगी, दिखा दी जाएगी चीजें। लेकिन हर एक फार्मर से मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है कि आप वहां पे जाइए, देखिए, आइए आप हरियाणा की। तो आपसे ही सीधा उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। यस, उसको खाली लाइव देखने को वो चीज मिल जाएगी कि ये काम किस प्रकार का है, बस।